क्या लिखा आपने? हेडिंग था पैथोफिजियोलॉजी, राइट? पैथोफिजियोलॉजी ऑफ जॉन्डिस, यानी कि न्यूनेटल जॉन्डिस की क्या पढ़ेंगे? पैथोफिजियोलॉजी। यानी कि न्यूनेट के अंदर भी जो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा जाता है वो सिर्फ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की पढ़ा जाता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस की पैथोफिजियो नहीं होती, ओनली फॉर फिजियोलॉजी होती है, राइट? पैथो किस में आता है? पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में आता है। इधर देखो, यहाँ पर क्या होता है कि जो आरबीसी होती है बेटा, एक आरबीसी 280, यानी पहला क्वेश्चन आपसे ये बना जाता है कि एक आरबीसी के निर्माण के लिए कितने हीमोग्लोबिन की आवश्यकता पड़ती है। तो याद रखना, एक आरबीसी के निर्माण के लिए, ईच आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए 280 मिलियन ऑफ हीमोग्लोबिन की क्या पड़ती है बेटा? जरूरत पड़ती है। मिलियन ऑफ किसकी? हीमोग्लोबिन की जरूरत पड़ती है। 280 मिलियन ऑफ एचबी की जरूरत पड़ती बेटा एक आरबीसी बनाने के लिए। और दूसरी बात, एक एक हीमोग्लोबिन यानी कि ईच हीमोग्लोबिन बनाने के लिए यानी कि 4 ऑक्सीजन और 4 आयरन की जरूरत पड़ती है। 4 ऑक्सीजन एंड 4 आयरन की जरूरत पड़ती है। और अल्फा और बीटा ग्लोबिन की जरूरत पड़ती है। अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन की क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है। यहाँ पे अल्फा ग्लोबिन चेन होती है और बीटा ग्लोबिन चेन होती है। इसमें टोटल एक हीमोग्लोबिन बनाने के लिए टोटल 52 अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है। कितना? 52 अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक हीमोग्लोबिन बनाने में कितने आयरन की जरूरत पड़ती है? 4। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी करती है? 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करती है। एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर CO2 बाइंड होता है उसको बोलते हैं कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। देखो इधर, यानी कि अगर हीमोग्लोबिन से CO2 बाइंड होता है इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। अगर इसी हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है CO2 तो इसको बोलते हैं कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे? कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन। अगर इसी एचबी से बाइंड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक मॉलिक्यूल यानी कि ईच आरबीसी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है और 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मिलकर एक आरबीसी का निर्माण करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बना। और दूसरा क्वेश्चन आपसे नॉर्मल वैल्यू पूछ ली जाती है हीमोग्लोबिन की, तो लिख लेना, यानी कि 12 से 14, 12 से 12 टू 14 ग्राम किसमें होता है? फीमेल में, राइट? और मेल में कितना होता है? 14 से 16 ग्राम। याद रहेगा। अब इधर देखो, एक और क्वेश्चन यहां से बनता है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 35 मिलीग्राम बिलोरुबिन का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। बिलोरुबिन का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। याद रहेगा, सिंथेसिस करता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 35 मिलीग्राम बिलोरुबिन का निर्माण करता है। ये बात आपको समझ में आई। अब इधर देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी के निर्माण के लिए कौन कौन से यानी कि फैक्टर होते हैं, याद रखना, विटामिन B12 प्लस आयरन प्लस फॉलिक एसिड, ये तीनों कंटेंट मिलकर क्या बनाते हैं? आरबीसी का निर्माण करते हैं। क्योंकि ये तीनों ही कंटेंट क्या करते हैं बेटा? हीमोग्लोबिन बनाते हैं और हीमोग्लोबिन आगे चल के क्या बनाती है? आरबीसी का निर्माण करती है। ये बात आपको समझ में आया। फिर यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ईच आरबीसी में यानी कि इस आरबीसी में 60 से 70% क्या होता है? वाटर होता है। 60 से 70% क्या होता है? वाटर होता है।
प्लस साल्ट होता है, वाटर साल्ट होता है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है 30 to 40%, यहाँ क्या होता है, हीमोग्लोबिन। याद रहेगा। अब यही हीमोग्लोबिन देखो इधर, यहां लिख रहा हूं हीमोग्लोबिन, याद रहेगा। हीमोग्लोबिन जब क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, तो ये हीमोग्लोबिन, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है तो हीमोग्लोबिन प्लस वाटर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। हीमोग्लोबिन प्लस वाटर क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। यानी कि वाटर निकल गया किसे, हीमोग्लोबिन से। अब हीमोग्लोबिन कैसा है बेटा, वाटर इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है। वाटर इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है क्योंकि वाटर क्या हो गया, इसे निकल गया है। सही बात है, अगर पानी में तेल डालोगे तो तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा, वो कभी पानी में नहीं घुलेगा। ठीक इसी प्रकार ये हीमोग्लोबिन वाटर से क्या हो गया, अलग, और वाटर क्या हो गया बेटा, अलग। अब फर्दर क्या होता है, इस हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है, किसमें, यानी कि दो पार्ट में। एक तो क्या होता है, हीम होता है, और दूसरा क्या होता है, ग्लोबिन होता है। याद रखना, ये जो ग्लोबिन होता है इसका रीयूज हो जाता है बॉडी में, रीयूज बाई बॉडी, बॉडी के द्वारा क्या हो जाता है, इसका रीयूज हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन या फिर न्यू आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। याद रहेगा। देन इसके बाद ये जो ग्लोबिन होता है, इसका तो रीयूज होती है किसमें, न्यू प्रोटीन के फॉर्मेशन में या न्यू आरबीसी के फॉर्मेशन में। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हिम होता है ये पिगमेंट होता है, क्या होता है, पिगमेंट्स होता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन क्या नाम है, फर्स्ट पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन का क्या नाम है। तो याद रखना, ये जो फर्स्ट पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है इसका नाम, ये पहले तो किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का, और इसका नाम होता है फोरफायरिन। क्या होता है, फोरफायरिन होता है। ये फोरफायरिन क्या करता है बेटा, इस हिम को कन्वर्ट कर देता है किसमें, बिलीवर्डिन में। इस हिम को किसमें कन्वर्ट कर देता है, बिलीवर्डिन। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट कलर ऑफ बिलीवर्डिन, ग्रीन कलर, याद रहेगा कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। और हिम को फोरफायरिन किसमें कन्वर्ट कर देता है, बिलीवर्डिन में, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर देगा। याद रहेगा, ये फर्स्ट बाइल प्रोडक्ट है, राइट। फर्स्ट क्या है बेटा, बाइल प्रोडक्ट, ये बिलीवर्डिन है, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट बाइल प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फर्स्ट बाइल प्रोडक्ट है बेटा ये, याद रहेगा। फर्स्ट क्या बोलेंगे, बाइल प्रोडक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट बाइल प्रोडक्ट का नाम बताइए, या तो ऑप्शन में क्या मिलेगा, फोरफायरिन करेक्ट है, नहीं है तो बिलीवर्डिन आपको जरूर पक्का 100% मिलने वाला है, राइट। देन इसके बाद ये बिलीवर्डिन से क्या होती है बेटा, ऑक्सीजन ऐड होती है। जैसे ही इसे ऑक्सीजन ऐड होती है तो बेटा ये क्या बना लेता है, बिलीरुबिन बना लेता है। क्या बना लेता है, बिलीरुबिन बना लेता है। और इस बिलीरुबिन से बेटा ऐड हो जाता है क्या, प्लाज्मा प्रोटीन। क्या ऐड होता है, प्लाज्मा प्रोटीन ऐड हो जाता है। ये जो प्लाज्मा प्रोटीन देख रहे हो आप, क्या ऐड होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। ये प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है, एल्बुमिन होती है। मैंने पहले भी बताया था, तीन प्रकार की क्या होती है बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। यहाँ पर इस बिलीरुबिन से जो अटैच होती है वो एल्बुमिन होती है। तीन प्रकार के कौन कौन सी, एजीएफ, एजीएफ अभी बताया, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजेंस। एल्बुमिन का काम क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर को प्रोड्यूस करना या बीपी को मेंटेन करना। फिब्रिनोजेन का काम होता है हार्मोन एंजाइम्स को ट्रांसपोर्टेशन करना एंड एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना। क्योंकि तीन टाइप की होती है, कौन, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का सिंथेसिस कहां से होता है, थाइमस ग्लैंड से होता है। फिब्रिन का, फिब्रिनोजेन का कहां से होता है, लीवर से होता है। काम क्या होता है इसका, क्लोटिंग फैक्टर में हेल्प करता है, यानी कि क्लोटिंग फैक्टर है। अब इधर देखो, इसके अंदर क्या होता है बेटा कि और ज्यादा ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, प्लस मोर ऑक्सीजन क्या होता है इसमें ऐड हो जाता है, इसके अंदर, बिलीरुबिन के अंदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनकंजुगेटेड, अनकंजुगेटेड क्या बोलेंगे, बिलीरुबिन बोलेंगे। अनकंजुगेटेड क्या बोलेंगे, बिलीरुबिन बोलेंगे। अब इधर देखो, इस अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। क्या बोलेंगे,
इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलेंगे, बिलिरुबिन बोलेंगे, याद रखना। अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन को क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बोलेंगे। और जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है, इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो भी लिख लो, इसका नॉर्मल वैल्यू इनडायरेक्ट कितना होगा इसका? 0.2 से लेके 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल वैल्यू होता है बेटा किसका? इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का। अगर यही बिलिरुबिन का लेवल अगर बॉडी से बाहर ना हो कि कितना हो जाए? ग्रेटर देन 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा जॉइंडिस। क्या बोलेंगे? जॉइंडिस। अगर बच्चे के अंदर है तो इसको बोलेंगे फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस। लेकिन ये बढ़कर कितना हो जाए, यानी कि ग्रेटर देन कितना हो जाए? 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाए, तो इस जॉइंडिस को हम बोलते हैं बच्चे के अंदर पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। क्या बोलेंगे इसको? पैथोलॉजिकल जॉइंडिस। अरे क्या बोलेंगे? पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस ध्यान रखना 24 घंटे के अंदर अंदर अकर हो जाता है, यही लिखा मैंने। ये क्या विद इन द 24 आवर्स के अंदर क्या हो जाती है बेटा? अकर हो जाती है। जबकि फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस आफ्टर 24 आवर्स के बाद ही क्या होती है बेटा? डेवलप होती है। बच्चे के अंदर बढ़ते के 24 घंटे के बाद जो डेवलप हो रही है वो फिजियोलॉजी है, 24 घंटे के अंदर जो डेवलप हो रही है वो पैथोलॉजी है, याद रहेगा। फिजियोलॉजी में फिर मैं बता रहा हूं कि टर्म बेबी है तो 12 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा कभी भी बिलिरुबिन का लेवल नहीं जाएगा। प्री टर्म बेबी है, प्री मेच्योर बेबी है, उसका ज्यादा से ज्यादा 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक जा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अगर 15 मिलीग्राम प्री टर्म पे और 12 मिलीग्राम टर्म बेबी से ज्यादा अगर बिलिरुबिन का लेवल जा रहा है तो आंख कान बंद करके लिख देना, इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का दूसरा करेक्टर ये होता है कि ये 24 घंटे के अंदर डेवलप हो जाता है, जबकि फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कदापि नहीं होता है। वो 24 घंटे के बाद होगा, 30 घंटे में हो सकता है, 48 आवर्स में हो सकता है, 72 आवर्स में हो सकता है। और याद रखना पैथोलॉजिकल जॉन्डिस सिर्फ 5% केसेस में होता है, 5% केस में ही होता है। 99% तो क्या होता है बेटा? फिजियोलॉजिकल जॉइंटिक्स होता है, याद रखना। 99% तो क्या होता है बेटा? फिजियोलॉजिकल जॉइंटिक्स होता है। अब इधर देखो, यहां से ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कहाँ जाता है बेटा? लीवर में एंट्री करता है। अब कहाँ जाएगा? लीवर के अंदर जाता है, याद रहेगा। इस लीवर के अंदर जाएगा ये। अब लीवर के अंदर जाने से क्या होता है कि लीवर क्या करता है, ये एल्बुमिन को सेपरेट कर देता है। एल्बुमिन को क्या कर देता है बेटा? एल्बुमिन को निकाल देता है। बोलता है अबे दुष्ट, अपने दुश्मन के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो लीवर क्या कर देता है? इसको हटा देता है कि अब इसके साथ तू नहीं रहेगा। जैसे कोई बेकार बच्चा होता है और एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है, तो पेरेंट करते हैं अब इस बच्चे के साथ कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो बिगड़ा हुआ है, तो भी इसके साथ रह के बिगड़ जाएगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कुछ परसेंटेज में हरकतें बिगड़ सकती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, राइट। देन इसके बाद यह लीवर क्या करता है? इसके साथ ऐड कर देता है बिलिरुबिन के साथ, एल्बुमिन हटाता है और इस बिलिरुबिन के साथ क्या ऐड करता है? ग्लूकोनिक ग्लूक्रोनिक ग्लूक्रोनिक एसिड ऐड कर देता है। जैसे ग्लूकोनिक एसिड बिलिरुबिन में ऐड होता है तो इस कंडीशन को इधर देखो, यहां लिख रहा हूं मैं, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट बिलिरुबिन बोलेंगे, बिलिरुबिन बोलेंगे। और डायरेक्ट बिलिरुबिन का नाम होता है बेटा कॉन्जुगेट बिलिरुबिन। क्या होता है? कॉन्जुगेट बिलिरुबिन होता है। क्या होगा? कॉन्जुगेट बिलिरुबिन होगा, याद रहेगा। क्या होगा? कॉन्जुगेट बिलिरुबिन होगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं इधर से। अब ये कॉन्जुगेट जो बिलिरुबिन है, देखो इधर, ये कॉन्जुगेट क्या है? बिलिरुबिन है। ये बिलिरुबिन क्या होता है बेटा? चला जाता है किसके अंदर? कॉन्जुगेट बिलिरुबिन किस, याद रखना, ये डायरेक्ट बिलिरुबिन का जो नॉर्मल वैल्यू होता है, कभी कभी पूछा जाता है कि नॉर्मल इसका वैल्यू क्या होता है। इसका नॉर्मल वैल्यू होता है बेटा 0.2 से लेके 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका लेवल बहुत कम होता है, याद रखना। कितना होगा? 0.1 से लेके 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर।
अगर ग्रेटर देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो गया, इट मीन समझ लो जॉन्डिस है। अब ये क्या करता है, एक तो देता है किसको, जीआईटी को, एक तो किसको देगा, जी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को देगा, और दूसरा एक किसको दे देगा, किडनी को। अब किडनी में एक एंजाइम्स, ये किडनी के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस बिलिरुबिन को, जो कॉन्जुगेट बिलिरुबिन है, इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, यूरोबिलिन, यूरोबिलिन, और यूरोबिलिन फर्दर बैक्टीरिया के द्वारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूरोबिलिनोजन में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूरोबिलिनोजन में। और ये यूरोबिलिनोजन बेटा क्या होता है, यूरिन, अगर नॉर्मल यूरिन स्लाइटली क्या होता है बेटा, पेल येलो कलर का होता है, तो उसको पीला इसी की वजह से होता है, लेकिन ये ज्यादा अमाउंट में आ रहा है तो यूरिन कैसा हो जाएगा, येलोविश, पीला हो जाएगा यूरिन, और ये इंडिकेट करेगा किसको, जॉन्डिस को। ठीक इसी प्रकार ये जीआईटी में जाता है, जीआईटी के अंदर भी क्या होता है बेटा, नॉर्मल फ्लोरा के रूप में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल फ्लोरा के रूप में क्या होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये कन्वर्ट करता है बेटा बैक्टीरिया किसमें, स्टेरोबिलिन में, किसमें, स्टेरो स्टेरोकोबिलिन, स्टेरोकोबिलिन को फर्दर बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देता है स्टेरोकोबिलिनोजन में, और ये स्टेरोकोबिलिनोजन कहाँ निकल जाता है, स्टूल के साथ। कम अमाउंट में तो स्टूल कैसा होता है बेटा, पीला कलर का होता है ना, ज्यादा ही पीला हो जाए तो बेटा ये इंडिकेट करता है किसको, जॉन्डिस को। स्टूल का भी कैसा कलर कर देता है, येलोविश, जो कि नॉर्मल कलर होता है। स्लाइटली येलोविश स्टूल का और यूरिन का कलर नॉर्मल होता है। कभी कभी अगर हम मल्टीविटामिन ले लेते हैं तब भी हमारा यूरिन कैसा हो जाता है, पीला कलर का हो जाता है, क्योंकि वो मेडिसिन का इफेक्ट है, नॉट जॉन्डिस। एक बात ध्यान से सुन लो, फीवर नॉट डिजीज, साइन ऑफ डिजीज, फीवर डिजीज नहीं है, बीमारी नहीं है, लेकिन अपकमिंग डिजीज का साइन है। ठीक उसी प्रकार जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है, पीलिया बीमारी नहीं है, लेकिन अपकमिंग या हो रही उस डिजीज का क्या है, साइन है। अब डिजीज को क्या हो सकती है, सेप्टिसीमिया हो सकती है, एक्सेसिव अमाउंट में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लीवर प्रॉब्लम हो सकती है, आरबीसी नहीं बन पा रही है, नहीं, कारण कुछ भी हो सकता है। जॉन्डिस नॉट डिजीज बट साइन ऑफ डिजीज, फीवर नॉट डिजीज बट साइन ऑफ डिजीज। याद रहेगा, ये दोनों क्या है बेटा, साइन है जो अपकमिंग डिजीज को क्या करता है, इंडिकेट करता है। और दूसरा बात, जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि पैथोलॉजी जॉन्डिस, पैथोलॉजी, जो पैथोलॉजी जॉन्डिस होता है बेटा रट लेना इसे, जो जॉन्डिस होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है उसको बोलते हैं फिनोबार्बिटोल। भूलना नहीं है, क्या होता है ड्रग ऑफ चॉइस, फिनोबार्बिटोल होता है, फिनोबार्बिटोल होता है, याद रहेगा ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, फिनोबार्बिटोल। ये क्या करता है बेटा, फिनोबार्बिटोल बिलिरुबिन को बॉडी से एक्सक्री आउट करता है, बिली जो रूबिन है उसको क्या करता है, एक्सेसिव एक्सक्रीशन करता है, कहां से, बॉडी से। यहां तक आपको समझ में आया। जो फर्स्ट कलर होता है उस किसका, बाइल का, उसको बोलते हैं फॉरफायरिन, फॉरफायरिन का कलर होता है ग्रीन कलर, और फॉरफायरिन हिम को कन्वर्ट करता है किसमें, बिलिवर्डिन में, बिलिवर्डिन ऑक्सीजन के साथ किसमें कन्वर्ट हो जाती है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, प्लस प्लाज्मा प्रोटीन भी अटैच होती है, लीवर के पास जाती है, लीवर क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन को बाहर निकाल देता है, उसकी जगह क्या करता है, ग्लूक्रोनिक एसिड लगा देता है, ग्लूकोनिक एसिड जैसे ऐड होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कन्वर्ट टू कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, या फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन कन्वर्ट टू डायरेक्ट बिलिरुबिन, या इन वाटर इनसोल्यूबल बिलिरुबिन कन्वर्ट टू